बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। कसम खुदा की अल्लाह पाक के फजलो करम से हर चेहरे पर मसरत और शादमानी के आसार नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप हजरात अब तहैया करके पूरे यकीन के साथ बैठे हुए हैं कि अब प्रोग्राम को अच्छे अंदाज में समाप्त करेंगे। माशाल्लाह अभी हमारे दरमियान मुकर्रिर बेबाक खतीबुल अस्र जनाब हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब मकियावी वो आ चुके हैं। वो कमरे में आराम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो भी स्टेज पर होंगे। हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब कासमी उस्मानी मद्दजिल्लहुल आली वो भी अभी आपके दरमियान आएंगे। जनाब मुज़क्किर कमाल साहब तोघरवी फखरुल इस्लाम साहब कबीर नगर यूपी इंशाअल्लाह उनको भी आपके हवाले करेंगे। इस वक्त बड़े ही अदब के साथ मुकर्रिर ज़ी वक़ार कातिय शिर्क व बिदअत जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब कासमी ज़हीरी झंझारपुर हजरत से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्रजुलु राइन अला अहलि बैतिही व हुवा मस्ऊलुन अन्हु वल मरअतु राइयतुन अला बैति बअदिहा व वलदिही व हिया मस्ऊलतुन अन्हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर मौजूद हज़रात उलमाए किराम भाई आप लोग मिलजमी के साथ बैठे रहे। जनाब हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब मकियावी बचे हुए हैं, उनको सुन जाकिर हुसैन साहब कासमी साबिक उस्ताद मदरसा इस्लामिया शकरपुर भरवार और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हज़रात मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर बेपनाह दौलत से नवाजा है। बहुत सारी दौलतों का मालिक बनाया है। एक इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती थी अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को उसका मालिक बनाया है, उसे दिया है। लेकिन जब हम अपने इलाके को, मुआशरे को, अपने समाज और सोसाइटी पर नजर डालेंगे और अपने मोहल्ले को देखेंगे तो आपको अपने इलाके में दो तरह के लोग नजर आएंगे। आपको अपने समाज के अंदर दो तरह के लोग नजर आएंगे। आप देखेंगे कि एक ऐसा शख्स दिखेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बेपनाह दौलत का मालिक बनाया है, बहुत सारी चीजों का मालिक बनाया है। एक इंसान को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती थी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दिया है, नवाजा है। एक इंसान आपको वो नजर आएगा जिसके पास खेत भी है, खलियान भी है, दुकान भी है, मकान भी है, कार भी है, कोठरी भी है, बंगले भी है, बैंक बैलेंस भी है, बहुत सारी दौलतों का मालिक है, बेइंतहा दौलत। जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती थी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उसका मालिक बनाया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक नेमत से महरूम कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी नेमतों के देने के बावजूद एक दौलत से उसको अलग रखा है। उसकी झोली में एक दौलत की कमी है। लेकिन जब आप इसी इलाके को देखेंगे, अपने ही मुआशरे और समाज को देखेंगे तो आपको अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में एक ऐसा शख्स नजर आएगा जिसके पास बहुत सारी चीजें तो नहीं है, बहुत सारे पैसे तो नहीं है, बंगले, कार, कोठरी, मकान, दुकान, जायदाद तो नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को वो नेमत दी है जो उस मालदार को नहीं दिया था। उसकी झोली में वो नेमत मौजूद है तो वो आदमी अपने आप को मुकम्मल ख्याल करता है। एक इंसान वो है जिसके पास सारी दौलतें मौजूद हैं। एक इंसान आपको आपके मुआशरे में वो नजर आएगा जिसके पास पूरी चीजें मौजूद हैं, लेकिन एक नेमत की कमी से वो आदमी अपने आप को नामुकम्मल ख्याल करता है। वो आदमी अपने आप को समझता है कि मैं मुकम्मल नहीं
नहीं हूँ। वो आदमी अपने आप को ये ख्याल करता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक वो इंसान जिसके पास बहुत चीजें तो नहीं है, वो इंसान जिसके पास बहुत सारी दौलत तो नहीं है, लेकिन एक नेमत है, एक दौलत है, जिसकी वजह से वो आदमी अपने आप को मुकम्मल ख्याल करता है, वो आदमी अपने आप को मुकम्मल तस्लीम करता है, वो आदमी समझता है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो आदमी ये गौर करता है और ये कहता है कि मैं मुकम्मल हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मेरे मोहतरम, भला बताइए वो नेमत आप सोच रहे होंगे कि वो नेमत आखिर कौन सी नेमत है, वो दौलत आखिर कौन सी दौलत है। एक मालदार जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी से वो अपने आप को मुकम्मल ख्याल नहीं करता है, लेकिन एक गरीब जिसके पास बहुत सारी दौलत नहीं है, लेकिन एक दौलत के मिलने की वजह से वो आदमी अपने आप को मुकम्मल ख्याल करता है। कलेजे पर हाथ रखिए और फैसला कीजिएगा तो आपका दिल गवा देगा, वो नेमत एक औलाद की नेमत है या नहीं है, वो नेमत एक बेटे की नेमत है या नहीं है, वो नेमत एक बेटी की ये नेमत है या नहीं है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, जब हमने ये तस्लीम कर लिया और हकीकत बात यह है कि औलाद इस दुनिया की सबसे अजीम तरीन दौलत है। एक बेटा की दौलत एक अजीम दौलत है, एक बेटी की नेमत एक अजीम दौलत है। जब आपने इस बात को माना, जब आपने इस बात को तस्लीम कर लिया कि एक बेटे की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, एक बेटी की नेमत सबसे बड़ी नेमत है, तो भला बताइए हम अपने इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कहाँ तक फिक्रमंद हैं? हम अपने इन बच्चों के बारे में कहाँ तक फिक्र कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के तालीम के बारे में कहाँ तक फिक्रमंद हैं? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा हो? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा हो? आप किस हद तक अपने बच्चों के तालीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं? आप किस हद तक अपने बेटे और बेटियों के ऊपर पढ़ाई लिखाई के अंदर खर्च कर रहे हैं? याद रखिए, आज हमारा सारा मोहल्ला, हमारा खानदान, हमारा समाज एक औलाद के बारे में, एक औलाद के तरबियत के बारे में, एक औलाद के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के सिलसिले में सारा मोहल्ला जाहिल है, हमारा खानदान जाहिल है, हमारा मुआशरा जाहिल है, हमारा घर जाहिल है। और आज एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि आज बच्चों के बिगड़ने में, बच्चों के बर्बाद होने में, बच्चों के बेहिस होने में, बच्चों के बेज़मीर होने में, बच्चों के बेहुदा होने में आज अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है और अगर किसी ने सबसे बड़ा रोल अंजाम दिया है तो वो आज बच्चों के बिगड़ने में वो एक माँ का है, वो एक बहन का है, वो एक बेटी का है, वो एक बीवी का है। क्यों कि आज माओ की जिंदगी में कुरान नहीं है, माओ की जिंदगी में हदीस नहीं है, माओ की जिंदगी में रसूल की तालीमात नहीं है। आज माँ जाहिल है, आज माओ को पता नहीं है, आज माओ को पता नहीं है कि चोरी का माल खाना मेरे बच्चों के लिए सही है या नहीं सही है। आज माओ को पता नहीं है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। आज माओ को इन सब चीजों का इल्म नहीं है। यही वजह है, यही वजह है कि इलाके को, मुआशरे को, समाज को, खानदान को जहाँ से बच्चा निकल कर के आ रहा है, जिस गोद और जिस छाती से बच्चा 2.5 साल तक दूध पीता है, फिर उसकी गोद में परवरिश पाता है, पलता है, बढ़ता है, फिर मुआशरे के अंदर कदम रखता है। खुदा की कसम भला बताइए, जब वही गोद सोनी हो चुकी है, जब वही गोद उजड़ गई है, तो इलाके को अच्छा बच्चा कैसे मिल सकता है? मुआशरे को अच्छा बच्चा कैसे मिल सकता है? समाज को अच्छा बच्चा कैसे मिल सकता है? मेहनत वहाँ करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि माओ को अपने आप को भरने की जरूरत है, माओ को अपने आप को पूर्ण होने की जरूरत है, कुरान से भरने की जरूरत है, हदीस से भरने की जरूरत है, रसूल की तालीमात से भरने की जरूरत है। याद रखिए मेरे मोहतरम, क्या हमने इस वाक़ये को अपने इलाके में नहीं सुना? हम लोग इस बात का आए दिन तज़किरा करते हैं, हम लोग मकानों में, दुकानों में, बाजारों में, चाय की होटलों पर हम लोग इस बात का चर्चा करते हैं कि फला का बेटा बर्बाद हो गया, फला का पोता बेहिस और बेज़मीर हो गया, फला का बेटा जो है पूरे मोहल्ले को बिल्कुल अजीब ढंग पर चला रहा है। मेरे मोहतरम, जबकि फला का बेटा बर्बाद हो रहा है और फला जुम्मन मियां और जुमराती चचा का बेटा जो है पूरे मोहल्ले को
तबाह किए हुआ है। जबकि जुम्मन मियाँ और जुमराती चाचा हाजी भी है, नमाजी भी है, तब जाकर के फला का बेटा और पोता बर्बाद कैसे हो जाता है। गलती जुम्मन मियाँ की नहीं है, गलती जुमराती चाचा की नहीं है, बल्कि गलती वहाँ हो रही है, गलती वहाँ हो रही है जहाँ से बच्चा निकल कर के आ रहा है। जिस गोद और जिस छाती से बच्चा परवरिश पाके और दूध पी करके निकलता है, पलता है, बढ़ता है, फिर मुआशरे के अंदर कदम रखता है। मेहनत वहाँ करने की जरूरत है। हम लोग इस बात को भी देखे होंगे और इस बात का भी चर्चा करते हैं, तस्करे में लाते हैं कि बच्चा जो है, अभी आप देखेंगे आम के मौसम में, जब आम का मौसम आता है और हल्की सी हवा चलती है, आंधी आती है, तो छोटा छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 5 साल और 7 साल का बच्चा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, चल पड़ता है आंधी के आने के बाद, हवा चलने के बाद झोला लेकर गाछी की तरफ। अम्मा नहीं मना करती है, अब्बा नहीं रोकते हैं कि अरे बेटे कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। अम्मा पूछती नहीं है, अगर पूछती भी है तो रोकती नहीं है। वो बेटा कहता है कि फला के पेड़ से जा रहे हैं आम लाने के लिए। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, आम के मौसम में दूसरे के पेड़ से, दूसरे के बागीचे से वो चोरी के आम का अचार और वो चोरी का आम जो है तोड़ के लाता है। अम्मा बिल्कुल नहीं मना करती, अब्बा बिल्कुल नहीं रोकते, बल्कि अम्मा तो यहाँ इतनी तेज तर्रार बैठी है, इतनी तेज तर्रार बैठी है कि सुबह सवेरे वो अम्मा जो है उसी चोरी के आम का अचार का चटनी भी बना लेती है, उसी आम का अचार भी बना लेती है। और वही आम का अचार, वही चोरी के आम का अचार अब्बा हुजूर भी खा रहे हैं, अम्मी हुजूर भी खा रही है। और खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता कभी इमाम साहब की दावत आ जाती है तो उसी चोरी के आम का अचार इमाम साहब के खाने में भी जा रहा है। शाम के वक्त में जब बच्चा के पेट में दर्द होता है, अम्मा दौड़ती हुई पहुंचती है, इमाम साहब मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे को जरा दम कर दे। उस कम वक्त को पता नहीं है तुमने चोरी के आम का अचार इमाम साहब को खाने में खिलाया, इमाम साहब के बिस्मिल्लाह में असर होगा। जी हमारा समाज यहाँ जा रहा है, मेहनत यहाँ करने की जरूरत है, दुरुस्त इसको करने की जरूरत है। आज बापों को पता नहीं है, आज बाप जाहिल है कि हराम माल और हराम की कमाई से अपने बच्चों के पेट को किस हद तक महफूज रखनी चाहिए। आज माँ जाहिल है, आज माँ नहीं जानती है कि हराम की कमाई और हराम के लुक़मे पेट में जाने से क्या नुकसान हुआ करते हैं। इन सब चीजों का इल्म नहीं है, इन सब चीजों का इल्म लाने की जरूरत है, इन सब चीजों को अपने आप से पूर्ण होने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा साहबे कराम से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ सहाबा याद रखो, याद रखो, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए, अगर वो संवर जाए तो सब संवर जाए। सहाबा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे जिस्म के अंदर आखिर गोश्त का वो कौन सा हिस्सा है, हमारे जिस्म के अंदर आखिर वो गोश्त का कौन सा लोथड़ा है कि जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, जिसके संवरने से सब संवर जाता है। आका ने इरशाद फरमाया, वो दिल है, वो दिल है, हाँ हाँ वो दिल है कि जब दिल बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाता है, जब दिल संवरता है तो सब संवर जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो इंसान की आंखें बिगड़ती है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी का हाथ बिगड़ता है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी अपने पाँव से गलत रास्ते पर जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू जहल बनता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई शद्दाद बनता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू लहब बनता है, अरे जब दिल बिगड़ता है तो कोई यजीद बनता है। लेकिन जब दिल संवरता है तो आदमी तकवा शार बनता है, जब दिल संवरता है तो आदमी तहज्जुद गुजार बनता है, जब दिल संवरता है तो आदमी अल्लाह का मुकर्रब बनता है, जब दिल संवरता है तो आदमी तहज्जुद गुजार बनता है। अरे जब दिल संवरता है तो कोई फारूक आजम बनता है, जब दिल
दिल संवरता है तो कोई अबू बकर बनता है, जब दिल संवरता है तो कोई बिलाल हबशी बनता है, अरे जब दिल संवरता है तो कोई उस्मान अली बनता है। अब आका की बारगाह में कोई अर्ज करे कि या रसूल अल्लाह, दिल के संवरने से सब संवर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, तो फिर आखिर या रसूल अल्लाह दिल बिगड़ता कैसे है और दिल संवरता कैसे है? तो आका की बारगाह से ये जवाब मिलता है कि जब आदमी हराम का लुक़मा खाता है दिल बिगड़ जाता है, हलाल खाता है दिल संवरता। आज माँ को पता नहीं है, आज बाप को पता नहीं है कि अपने बच्चों को किस हद तक हराम की कमाई से महफूज रखने की जरूरत है। माँ के अंदर इन सब चीजों को लाने की जरूरत है। आज माएं जाहिल हैं, याद रख लीजिए, जब तक माँ बेदार नहीं होगी, जब तक बहन बेदार नहीं होंगी, उस वक्त तक आपके इलाके को, आपके मोहल्ले को, आपके समाज को, आपके खानदान को अच्छे बच्चे कभी भी नहीं मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारे खानदान में, हमारे घर में अच्छे बच्चे आए, तो फिर माँ को दुरुस्त होने की जरूरत है, माँ को वही काम करना होगा, माँ को बेदार होने की जरूरत है, माँ को वही चिराग जलाने की जरूरत है जो माँ बरसों पहले जलाया करती थी। माँ को उसी अंदाज में अपने बच्चों को तरबियत करने की जरूरत है जो माँ बरसों पहले क्या करती थी। याद रखिए, वही चिराग जलेगा तो इलाका रोशन होगा, मोहल्ला रोशन होगा, खानदान रोशन होगा, खुद हमारा घर रोशन होगा। उसी चिराग को जलाने की जरूरत है। बस एक वाकये से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ ताकि आपका ज़हन और ज्यादा कुशादा हो जाए और बच्चों के तरबियत के हवाले से, बच्चों के तालीम के सिलसिले में और बच्चों के परवरिश के सिलसिले में एक बाप के ऊपर क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक माँ को अपने बच्चों की परवरिश किस अंदाज में करनी चाहिए, आपको अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके पर तर्ज करनी चाहिए। इस वाकये को सुने और अपने दिल की नगरी को उजाला करें। बड़ा मशहूर ज़माना वाकया है, दिल्ली की सरजमीन को कौन नहीं जानता है, उसी दिल्ली की सरजमीन का वाकया है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ, वही दिल्ली की सरजमीन जिसे आपने भी देखा है, वही दिल्ली की सरजमीन जिसे हमने भी देखा है। लेकिन हजरात, आप इससे पहले दिल्ली गए होंगे, आपने जामा मस्जिद को देखा होगा, आपने कुतुब मीनार को भी देखा होगा, हमने भी कुतुब मीनार को देखा है, आपने भी देखा होगा। लेकिन आप जब कुतुब मीनार गए होंगे तो वहाँ के बुलंदी को देखे होंगे, वहाँ के मेले और ठेले को देखे होंगे, वहाँ के लगे बाजारों को देखे होंगे, वहाँ के वीर बुजुर्गों को देखा होगा, लेकिन नहीं देखा होगा तो उसी कुतुब मीनार के नीचे लेटे हुए मर्दे कलंदर हजरत राजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र को नहीं देखा होगा, उनके मज़ार को नहीं देखा होगा। वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कुतुब मीनार के बगल में आराम फरमा रहे हैं। आपको पता है अभी राजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अपनी माँ के पेट के अंदर परवरिश पा रहे हैं। उसके बाप ने अपनी बीवी से कहा, यानी कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात, ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है, ये बच्चा पैदा होने वाला बच्चा अगर लड़का की शक्ल में जन्म लिया तो तुम इसे हाफिज कुरान बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वसीयत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा हो अगर लड़का की शक्ल में पैदा हो तो तुम इसको हाफिज कुरान बनाना। हजरत राजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं, उसके वालिद मुहतरम गुजर चुके होते हैं। जब राजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 5 से 7 और 8 साल के करीब पहुंचते हैं तो उसकी अम्मी को यह ख्याल आया, हजरत राजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने यह ख्याल किया कि इसके बाप की तो ये वसीयत थी कि मेरे बेटे को तुम हाफिज कुरान बनाना, मेरे बेटे को तुम हाफिज कुरान बनाना। वो माँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन
रहमतुल्लाह अलैह की माँ है, दिल्ली की सरजमीन का चक्कर लगाती है, दिल्ली की सरजमीन पर सैर करती है, मदरसे को तलाश करती है, मस्जिद को तलाश करती है, मकतब को तलाश करती है। तलाश करते करते ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की माँ है, एक इमाम साहब के पास पहुँचती है, इमाम साहब के पास जाती है, मकतब के अंदर दाखिल होती है, इमाम साहब से कहती है, इमाम साहब ये मेरा बेटा कुतुबुद्दीन है, ये मेरा बेटा कुतुबुद्दीन है। इसके बाप इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन इसके बाप की ये वसीयत है कि मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाना, मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाना। इमाम साहब ये मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो। इमाम साहब मैं आपके पास अपने बेटे को लेकर आई हूँ, आप मेरे बेटे को अपने जिम्मेदारी में ले लें, आप मेरे बेटे को अपने इस मकतब के अंदर दाखिला करवा लें। इमाम साहब ने उस ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को अपने करीब बिठाया है। बिठाने के बाद बड़े प्यार से कहा है, पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना पढ़ना था कि वो 7 से 8 साल का बच्चा उस दिल्ली की सरजमीन पर इमाम साहब के सामने अलिफ लाम मीम से शुरू करता है और पढ़ते पढ़ते 15 पारे सुना डालता है, 15 पारे का हिफ्ज़ कर डालता है। इमाम साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं, इमाम साहब का चेहरा सुर्ख हो जाता है, इमाम साहब पूरे तेवर में आ जाते हैं और इमाम साहब ने कहा कि ऐ खातून तुम ये मेरा मजाक बनाती हो, तुम मुझे जलील करने आई हो, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो, तुम ये कहती हो कि मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाना है और ये तुम्हारा बेटा 15 पारे का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, 15 पारे का हाफिज कुरान है, तुम ये क्या बातें कर रही हो, मेरा इम्तिहान लेने आई हो। इमाम साहब ने जब ये बातें कहा है तो इमाम साहब की बात सुनकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा पर्दे के नीचे ज़ारो क़तार रो रही हैं। रोते रोते जब आंसू पर कब्जा पाया तो इमाम साहब से कहने लगी, इमाम साहब ये मेरा बेटा कुतुबुद्दीन है, आज तक ये किसी मदरसे को नहीं गया, आज तक ये किसी मस्जिद को नहीं गया। इमाम साहब मैं पहली मर्तबा आपके पास लेकर के आई हूँ इसको हाफिज कुरान बनाने के लिए। इमाम साहब मुझे नहीं पता कि इन्होंने 15 पारे का हिफ्ज़ कहाँ मुकम्मल किया है, लेकिन इमाम साहब एक बात जरूर है, एक बात जरूर है, वो ये कि मैं खुद 15 पारे का हाफिज़ा हूँ, मैं खुद मुझे 15 पारे याद है। और जब तक ये बच्चा 9 महीना मेरे पेट के अंदर था, मैं दुनिया में कोई भी काम किया करती थी, कुरान पढ़ने के आलम में किया करती थी, मैं झाड़ू लगाया करती थी, कुरान पढ़ने के आलम में लगाया करती थी, मैं खाना बनाया करती थी, कुरान पढ़ने के आलम में बनाया करती थी। इमाम साहब अलगरज जब तक ये बच्चा 9 महीना मेरे पेट के अंदर परवरिश पाता रहा, मैंने जब भी कोई काम किया कुरान पढ़ने के आलम में किया। इमाम साहब हो सकता है वही नूर जो मेरे सीने के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे पेट के अंदर 9 महीने में इस बच्चे के अंदर मुंतकिल। इमाम साहब तरफ गए और इमाम साहब ने कहा कि खातून यही बात सच है और यही बात हक है जो नूर तेरे सीने के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे पेट के अंदर इस बच्चे के अंदर मुंतकिल कर दिया है। इमाम समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा होनहार हो, अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा वक्त का मुत्तकी हो, तो माँ को बेदार होने की जरूरत है, मानों को बेदार होने की जरूरत है, बेटियों को काम करने की जरूरत है। और काम यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए। बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, बड़ी तेजी के साथ बस आखिरी पैगाम है। अब करना क्या है, करना क्या है हमको, बच्चों के लिए क्या करना है? तो इन बच्चों के लिए ये करना है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मकतब से जोड़िए। मकतब ये मदरसा जो आपके यहाँ कायम है, ये मकतब हम लोग मकतब की अहमियत को नहीं पहचाने, हम लोगों ने मकतब की अहमियत को नहीं जाना।
याद रख लीजिए, जिस इलाके का मकतब मजबूत होता है, जिस मोहल्ले का मकतब मजबूत होता है, जिस समाज का मकतब मजबूत होता है, जिस मुआशरे का मकतब मजबूत होता है, वहाँ के बच्चे कुरानी नूर से मुनव्वर होते हैं, वहाँ के बच्चे ईमान की रोशनी से मुनव्वर होते हैं। मदरसे को मजबूत करने की जरूरत है। आप ये समझते हैं कि ये छोटा टूटा फूटा मदरसा है, आप ये समझते हैं कि इसके पास तो सही से जमीन भी नहीं है, आपका ये ख्याल है कि इसके पास तो कोई बिल्डिंग भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप इसको क्या समझते हैं? आपको इसकी अहमियत का पता नहीं है। मैं बताता हूँ इन छोटे छोटे मदरसों का काम क्या है। ये छोटे छोटे मदरसे, ये मकतब वो काम किया करते हैं, ये छोटे छोटे इदारे वो काम किया करते हैं जो काम किसी बड़े इदारे का नहीं है, जो काम किसी बड़े यूनिवर्सिटी का नहीं है, जो काम किसी कॉलेज का नहीं है, बल्कि वो काम आपको इसी मकतब के अंदर किया जाता है, बल्कि वो तालीम आपको इसी छोटे से मदरसे के अंदर दी जाती है। मैं आपको एक गुनाह की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, वो गुनाह जो आज हमारे इलाके में परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक वो गुनाह जिसको लोग धड़ल्ले से करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस गुनाह पर भी रोक पाबंदी लगाने की जरूरत है, जिस गुनाह को भी रोकने की जरूरत है। आज हमारे इलाके का हाल क्या है, आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है, आज हमारे मोहल्ले का हाल क्या है कि हम में से अगर किसी के बाप का इंतकाल होता है, हम में से किसी के दादा का इंतकाल होता है, हम में से किसी के चाचा का इंतकाल होता है, तो हमारे मुआशरे का हाल ये है कि उस रूह कब्ज मैयत को एक एक और दो दिन तक रोक करके रखा जाता है। फला बेटे के इंतजार में अगर मोहल्ले के इमाम साहब खड़े होकर के कहते हैं कि मेरे भाई तुम इस रूह कब्ज मैयत को क्यों रोक करके रखते हो, तो जवाब मिलता है कि फला बेटा दिल्ली से आ रहा है, फला बेटा मुंबई से फ्लाइट से आ रहा है, जब वो आ जाएगा तो उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, क्या आपको रसूलुल्लाह की वो हदीस याद नहीं है, रसूलुल्लाह का वो फरमान याद नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, कब्ज मैयत को रोक करके न रखो, जल्दी करो, उसके कफन दफन में देर न करो। लेकिन आज हम इसके इंतजार में रोक के रखते हैं। वो बेटा जो लूम में काम करता है, वो बेटा जो जड़ी का काम करता है, वो बेटा जो किसी होटल में काम करता है, उस रूह कब्ज मैयत के इंतजार में हम उस मैयत के रूह को तकलीफ देते हैं और रसूलुल्लाह की सुन्नत की धज्जियां उड़ाते हैं। याद रख लीजिए, अगर वो आने वाला बेटा आपका पढ़ा लिखा है, अगर वो आने वाला पोते को सना याद है, अगर उस आने वाले बेटे को दरूद याद है, अगर उस आने वाले पोते को जनाजे की दुआ याद है, तो फिर याद रख लीजिए कोई और नहीं, मैं मुफ्ती नजरुल इस्लाम फतवा देता हूँ, आप उस रूह कब्ज मैयत को एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन तक के रोक करके रखें। कसम खुदा की, जब वो बेटा आएगा, जब वो पोता आएगा और अपने खुद से जनाजे को पढ़ाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी माँ की मग़फ़िरत कर देगा। लेकिन ये सना की तालीम, ये दरूद की तालीम, ये तैयात की तालीम, ये जनाजे की दुआ, ये ईमान की मजबूती, ये कुरान की पुख्तगी आपको पता है कहाँ दिया जाता है? हाँ, यही वो मदरसा है, यही वो झोपड़ी है, यही वो मकतब है। हम लोगों ने इसकी अजमत को नहीं समझा। किसी बड़े मदरसे का काम नहीं है बच्चों को सना याद कराना, किसी कॉलेज का काम नहीं है बच्चों को जनाजे की दुआ याद कराना, किसी यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, ये काम इसी मदरसे का है, ये काम इसी टूटी फूटी झोपड़ी का है, ये काम इसी मकतब का है। इसलिए समाज के लोगों हाथ जोड़ करके भीख मांगता हूँ, तय कीजिए, हिम्मत कीजिए और ये अहद कीजिए, आज के इस जलसे से जब उठे तो ये इरादा लेकर के उठिए कि आधी रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को तालीम देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हाथ में कटोरा लेकर के सर पर उतर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो याद रख लीजिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन वो बाप मुजरिम के शक्ल में खड़ा किया जाएगा, वो माँ मुजरिम की शक्ल में खड़ा किया जाएगा। जो बाप अपने
बेटे को कम से कम इस लायक भी नहीं बना सका तो उसका बेटा देख करके कुरान पढ़ने वाला बन जाए। जो बाप अपने बेटे को इस लायक भी नहीं बना सका तो उसका बेटा उसकी बेटी कम से कम नाज़रा कुरान पढ़ने के लायक बन जाए, नहीं तो उसके बाप को कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़ा किया जाएगा। इसलिए तय कीजिए और अहद कीजिए, आपने अगर इस जलसे को सजाया है और जलसे का इनेकाद किया है तो इस जलसे से एक पैगाम लीजिए कि ये जो आपके यहाँ का मदरसा है इस मदरसे को परवान चढ़ाइए, इस मदरसे को तरक्की दीजिए, इस मदरसे की जमीन फराहम कीजिए, इस मदरसे में अपनी जान को गंवाइए, इस मदरसे को मजबूत कीजिए। याद रख लीजिए ये मदरसा अगर आपका मजबूत हो गया तो पूरे मोहल्ले में इनकलाब आ जाएगा, पूरे समाज के अंदर इनकलाब आएगा। इसलिए तय कीजिए अगर जान से जरूरत पड़ती है तो जान को खपाइए, अगर माल की जरूरत पड़ती है तो माल को लगाइए और इंशाअल्लाह मेहनत के साथ लगन के साथ इस मदरसे को मजबूत कीजिए। और मैं ये दुआ करता हूँ और ये मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि अगर इंशाअल्लाह आप लोगों ने मेहनत से काम किया और आपने अपने मदरसे को परवान चढ़ाया तो आज ये जलसा तालीमी बेदारी के नाम से मुनक्किद किया जा रहा है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अगर आप सारे मोहल्ले के लोगों ने अपने मदरसे पर मेहनत किया और अपने मदरसे से बच्चों को जोड़ा तो मैं इंशाअल्लाह इस स्टेज से कह के जाता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले साल जलसे दस्तार बंदी का भी इनेकाद होगा इंशाअल्लाह। बस मेरी आखिरी बात यही है, अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने गांव की मदरसे को समझने की तौफीक अता फरमाए और उसको परवान चढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब आपने इन बातों को सुन लिया तो मैं एक बार फिर आपसे दरखास्त करता हूँ, जो लोग बाकी रह गए हैं अल्लाह के वास्ते मैं भीख मांगता हूँ आपके बच्चों के लिए, आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए इन मदरसे में जो लोग अब तक नहीं दिए हैं यहाँ आ जाएं, यहाँ पहुँचे और इंशाअल्लाह जो आपसे हो सकता है यहाँ रखते चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपके देने को कबूल फरमाए, आपके जलसे को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।